हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं। साथ में आपकी प्रैक्टिस टेस्ट जो है मैं कराता रहता हूँ। अपने देखे होगा तो अपने आप को आंकने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और सभी छात्रों से मैं एक आपको सलाह देना चाहूँगा, एक राय मशवरा देना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना लगाएं। देखो, सिलेक्शन यदि आपको लेना है तो प्रैक्टिस जितना हो सके, क्योंकि समय अब थ्योरी पढ़ने का नहीं रहा है, प्रैक्टिस करने का समय रह गया है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपको उस चीज़ का पता लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सभी छात्रों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बच्चों, यदि एमपीपीएटी में सिलेक्शन आपको चाहिए तो प्रैक्टिस जितना हो सके आप कर लीजिएगा। कैसे भी करें आप लोग, कहीं से भी करें आप लोग, नोट्स के माध्यम से करें, किताब से करें, या हम यूट्यूब चैनलों से करें, कहीं से भी करें आप लोग, बस प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। और वही सब क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए कि जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? चाहे पशुपालन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जिसकी भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जी तोड़ा प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? कम से कम पर डे आप लोग जो है कम से कम 500 क्वेश्चन आप पर डे लगाइए। 500 क्वेश्चन का आपका लक्ष्य पर डे होना चाहिए कि इतना प्रैक्टिस मुझे करना ही करना है। तब जाके आप कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं। ठीक है ना? और सफलता निश्चित मिलेगी। बस मेहनत में कमी मत छोड़िए। आलस को कुछ समय के लिए दूर कर दीजिए। आपके पास 15 दिन बचे हैं। 15 दिन के लिए आलस्य को बिल्कुल त्याग दीजिएगा। सफलता आपके कदमों में होगी। मैं आपको बार बार मोटिवेट करता रहता हूं कि बच्चों, सफलता आप सफलता की जो मेन कुंजी है वो मेहनत ही है। वो भी मेहनत, लगन होना चाहिए आप में। लगन से आप मेहनत करते हो। देखिए, आप जानते हो कि आप अपने फैमिली के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए क्या हो? आप अपनी फैमिली के लिए हीरा हो, हीरा। तो हीरा का चमकना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चमकना चाहते हो तो मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। ये जो 15 दिन का समय है ना, इस 15 दिन के समय के लिए आप इस प्रकार से सदुपयोग कीजिए, इस प्रकार से आप सदुपयोग कीजिए कि सिलेक्शन आपका हो ही जाए। नंबर आपको 125 130 का टारगेट लेके चलिए आप लोग। 125-30 का टारगेट लेके चलेंगे, जब से 120 115 आ पाएंगे और सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। डिपेंड करेगा पेपर पे, मेरिट क्या रहती है वो समय बताएगा। अभी आपका फोकस पूरा आपका अपने टेस्ट पर होना चाहिए। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया, आलतू फालतू की चीज़ों को छोड़ करके गलियों में घूमना, आवारागिरी करना बाद में कर लेना। जो करना है वो करते रहना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस अभी फ़र्क पड़ जाएगा यदि आपने ये मस्तीखोरी, ये लफंगागिरी जिसको बोलते हैं, वो कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए बेटा। सिर्फ 15 दिन की बात है। 15 दिन में लगन मेहनत जी तोड़ कर लीजिए। ठीक है? चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, पूरा वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग जो है ना इस वीडियो के माध्यम से कितना आपका बन पा रहा है, कितना अपने आप को मापिएगा, अपने आप की गहराई मापिएगा। और एक जो वर्ड बोलते हैं, अपनी खुद की औकात देखिएगा कि हम कहाँ किस लेवल पे हैं। बच्चे 6-6 महीना 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी कैसी तैयारी की उन्होंने देखी अब। ठीक है ना? चलिए शुरू कर लेते इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न, गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन उचित होगा? कौन सी फसल उचित होगी? देख सकते हैं, धान, कपास, ज्वार या सरसों। तो गेहूं के साथ मिक्स्ड क्रॉपिंग में कौन सी क्रॉप बेस्ट है? तो आप लोग जानते हैं कुछ फसलें तो जो हैं उस सीजन की नहीं है, एक ही है आपकी जो है सरसों। सरसों को हम लोग गेहूं के साथ बहुत अच्छी प्रकार से हो सकते हैं। आधुनिक संकल्पना के अनुसार कतारों के बीच जुताई का मुख्य कार्य है। आधुनिक संकल्पना के अनुसार जो कतारें होती हैं उसके बीच जुताई का मुख्य कार्य क्या होता है? मृदा मल्चिंग के द्वारा नमी संरक्षण करना, या मृदा वायु में सुधार, या मृदा कणकायन के सुधार, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों, आधुनिक संकल्पना जो दी गई थी वो मृदा मल्चिंग के द्वारा नमी संरक्षण के लिए थी, कि कतार में अगर जुताई की जाए जिससे नमी संरक्षण हो सके। डेपुक विधि का संबंध है, सब जानते हैं डेपुक विधि धान की फसल का मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अंतर संवर्धन की क्रिया संबंधित है। रोपड़ी तैयार से, बपनी क्यारी तैयार, या अंतर शस्य क्रिया से। सब जानते हैं
कि डेपोक मेथड जो है वो रोपनी तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे कन्फ्यूज यहाँ हो रहे होंगे, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखें। रोपनी तैयार करने का एक मेथड है जो कि धान में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली का सर्वाधिक उपयोग होता है घरेलू उपयोग में, तेल के रूप में, निर्यात में या बीज हेतु। सब लोग जानते हैं कि मूंगफली जो फसल है इसका उपयोग मोस्टली किया जाता है किसके लिए, सब जान रहे हैं, तेल के रूप में। किसके रूप में? 45% ऑयल पाया जाता है मूंगफली में, आप जानते होंगे। प्रताप एवं प्रगति किसकी किस्म है? प्रताप एवं प्रगति किसकी वैरायटी में बताना है आपको? चना की, मूंग की, गन्ना की या तिल की? प्रताप एवं प्रगति आपको ही बताना है बच्चों, किसकी है? ये मूंग की वैरायटी है, ध्यान रखें। सूरजमुखी का पौधा होता है स्वपरागित, परपरागित, उपयुक्त दोनों या सभी असत? तो सूरजमुखी का पौधा सनफ्लावर होता है आपका, बताइए बताइए, क्रॉस पॉलिनेटेड। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। भारत के 15 सस्य जलवायु खंडों को कितने उपखंडों में बांटा गया है? जी हाँ, भारत में 15 सस्य जलवायु खंड हैं और उनके उपखंड कितने वो आपको बताना है। 40, 70, 72 या 90? बहुत सिंपल है, अगर पढ़ा होगा तो जरूर आंसर दे पाएंगे। 72। कितना है? 72। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों, रेतीली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? रेतीली मिट्टी यानी जो रेत पाई जाती है मिट्टी में, उसमें पोषक तत्व कौन सा अधिक पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या आयरन? सोचिए बच्चों, सही जा रहे हैं क्या आप लोग? बिल्कुल, फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा रेतीली मिट्टी में रहती है। नेक्स्ट है, तंबाकू के लिए सर्वश्रेष्ठ पोषक उर्वरक कौन सा है? तो तंबाकू के लिए पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, लकड़ी की राख या यूरिया? तो तंबाकू के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो फर्टिलाइज़र है वो है पोटेशियम सल्फेट। कौन सा है? पोटेशियम सल्फेट। ड्रिप सिंचाई में पानी की कितने % तक बचत हो जाती है? 20%, 40%, 30% या 50 to 70%? ड्रिप इरीगेशन आपको पता है इजराइल से लाया गया है, मालूम है। सबसे ज़्यादा उपयोग महाराष्ट्र में किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है ड्रिप इरीगेशन कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में। सबसे पहले कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में। और पानी की बचत कितनी होती है? ध्यान रखें, 50 से 70% तक पानी की बचत हो जाती है। बूंद बूंद सिंचाई के नाम से इसको जाना जाता है। मुरझान, विल्टिंग की वह अवस्था जो सिंचाई करने से पुनः ठीक हो जाती है। क्या होता है कि गर्मी में आप लोग देखते हैं कि पौधा मुरझा जाता है, उसमें विल्टिंग आ जाती है, लेकिन जैसे ही सिंचाई करते हैं तो पुनः ठीक हो जाता है। वो कौन सी बिंदु कहलाती है बताइए आप लोग? मिलानी बिंदु, अस्थायी मिलानी बिंदु, स्थायी मिलानी % या जल विभव? तो याद रखें, उसे अस्थायी मिलानी बिंदु कहा जाता है, जिसमें पौधा वैसा का वैसा हो जाता है सिंचाई करने के बाद। श्वास रोग का कारण कौन सा खरपतवार है? श्वास रोग, जिसको हम अस्थमा के नाम से भी जानते हैं, ये एक बीड्स के कारण होता है। हिरणखुरी, बथुआ, कृष्णनील या गाजर घास? तो श्वास रोग का कारण कौन सा खरपतवार है बच्चों? याद रखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गाजर घास के कारण ये हो जाता है। बाजरे की जड़ें होती हैं मूसला जड़ें, झकड़ा जड़ें, प्रॉप जड़ें या सेमिकल जड़ें बोलते हैं। तो बाजरे की जड़ें आपने देखी होंगी कैसे रूट्स होती हैं, ऊपर लगी रहती हैं, जनरली मिट्टी के बाहर भी निकली रहती हैं, आपने देखा होगा, है ना? उसको प्रॉप रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट्स। ज्वार में आदर्श पौध संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? मतलब 1 हेक्टेयर में ज्वार के कितने पौधे होते हैं? लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख? तो बताओ बच्चों, कितने होते हैं ज्वार में? 1.5 लाख पौधे। कितने होते हैं? 1.5 लाख। उड़द में प्रोटीन कितना %? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उड़द में प्रोटीन सब बता सकते हैं, लेकिन नहीं, 20%, 21%, 24% या 50%? अब देखो कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत बड़ा वाला, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टोटल जो भी दाल वाली फसलें होती हैं उनमें 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 20, 21, 24 3 ऑप्शन में से कन्फ्यूज आ गए। सही पता होगा जब ये दे पाओगे आंसर। 24% पाया जाता है, इतने ही मूंग में रहता है, ध्यान रखें। 25 रहता है, सॉरी, मूंग में। कपास के बीजों की उपज में वृद्धि किस पर्णीय छिड़काव से बढ़ जाती है? कपास के बीजों की उपज में वृद्धि किसका छिड़काव करने से? हार्मोन्स के नाम है, तो किसका छिड़काव करने से बढ़ जाती है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, थायोयूरिया या 2,4-D? बताना है आपको, तो याद रखें साइटोकाइनिन के कारण। किसके कारण? साइटोकाइनिन। रिजिका में प्रोटीन कितने % होता है? 5 से 10%,
10 से 15%, 20 से 25% या 30 से 35%। रिजका में प्रोटीन, तो रिजका एक दलहनी है, फसल है, आपको मालूम है, और उसमें 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र कहाँ स्थित है? मैक्सिको, अमेरिका, लिमा पेरू या मनीला फिलीपींस। हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र आपका मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पर? मैक्सिको। टमाटर में टेंजरीन रंग किसकी उपस्थिति के कारण हो जाता है? टेंजरीन, लाइकोपिन, कैरोटीनाइड, प्रोलाइकोपिन, सल्फामेजाथीन। अब टेंजरीन कलर कौन सा होता है भैया? बड़ा कन्फ्यूज आ देते हो। लाल रंग तो सुना है जो लाइकोपिन के कारण होता है, लेकिन टेंजरीन रंग जो होता है वो प्रोलाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोलाइकोपिन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी गुलाब का प्रवर्धन मुख्यतः किस विधि से किया जाता है? देसी गुलाब का प्रवर्धन मतलब दूसरा पौधा तैयार किस विधि से करते हैं? कलम से, कलिकायन से, गूटी से या बीज से? तो देसी गुलाब का जो प्रोपेगेशन है बच्चों वो किससे किया जाता है? कलम के द्वारा करते हैं। सिंपल, सब लोग जानते हैं। कौन सी औषधीय पौधे की फसल एक अमृत बूटी के नाम से जानते हैं? तुलसी, ग्वारपाठा, सफ़ेद मूसली, ईसबगोल। विशेष याद रखें क्योंकि ये टॉपिक MPPAT में विशेष याद रखना, औषधि वाले पौधे हैं। तो अमृत बूटी कहलाती है तुलसी। इसके बाद है आम में फल आने का समय क्या है? फरवरी मार्च, मई जून, दिसंबर जनवरी या जुलाई अगस्त। तो बच्चों आम में फल आने का समय बताइए? मई जून का महीना। पपीता औसतन कितने माह बाद फल देता है? 4 से 5 माह बाद, 6 से 8 माह बाद या 8 से 10 माह बाद या 11 से 12 माह। तो आपको पता है पपीता लगाने के बाद लगभग 11 से 12 महीने में फल देना स्टार्ट कर देता है। फूलगोभी के प्रति 100 ग्राम बीजों की संख्या कितनी होती है? 100 ग्राम बीजों में कितने बीज होते हैं? 12,000, 15,000, 18,000 या 20,000? तो पढ़ा है क्या आपने? मुश्किल ही पढ़ा होगा। 18,000 बीज होते हैं बच्चों। आलू में मिट्टी चढ़ाने का कार्य कितने समय बाद किया जाता है? 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद या 4 माह बाद? तो आलू में मिट्टी चढ़ाने का कार्य लगभग 1 माह बाद स्टार्ट किया जाता है। नर्सरी में सब्जी के बीजों को बोने की गहराई क्या होती है? जब नर्सरी में हम सब्जी के बीज बोते हैं तो उनकी डेप्थ क्या रखी जाती है? 0.5 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो नर्सरी में सब्जी के बीज लगाते हैं तो उनके लिए जो गहराई रखते हैं वो रखते हैं 1 से 1.5 सेंटीमीटर। HB फ्रास्ट द्वारा किस फल का विकास किया गया? आपको पता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। HB फ्रास्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसको विकास किया था? किन्नों को, आम का, खरबूजा पे। बहुत सिंपल है, सब बता देते हैं, किन्नों का। इसके बाद है बैगन की छोटी पत्ती रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? इसका तो आंसर डी दे ही रखा है। अर्कानिकेतन, अर्कासीरस, पूसा मंजरी, पूसा पर्पल राउंड। डी लिख रहा है ना। पूसा पर्पल राउंड जो है ना, ये आपका ऐसा वैरायटी है जो बैगन की, इसमें छोटी पत्ती रोग नहीं लगता है। टमाटर का सबसे भयंकर रोग कौन सा है? मोजैक, लेट स्लाइट या ब्लाइट होना चाहिए, वैसे डंपिंग ऑफ या लीफ कर्ल। वैसे टमाटर के सबसे भयंकर रोग दोनों ही हैं, वैसे इसमें सबसे ज़्यादा भयंकर बताएं तो लीफ कर्ल, जो कि वायरस से होता है और बहुत खतरनाक रोग है, पूरे की पूरी फसल बर्बाद कर देता है। हाइड्रोपोनिक्स एक शब्द है, कौन सी लैंग्वेज का हाइड्रोपोनिक्स शब्द बताइए बच्चों? ग्रीक भाषा, लैटिन, अरबी या संस्कृत? तो हाइड्रोपोनिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार जैम में फल का अंश कम से कम कितने % होना चाहिए? जैम जानते होंगे, सबसे अच्छा एप्पल का जैम बनता है बच्चों, और कम से कम कितने % होना चाहिए फलों का अंश? 30%, 35%, 40% या 45%? तो याद रखना है 45% फलों का अंश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम किस भाषा का शब्द है? नीम एग्रीकल्चर से संबंधित है नीम, थोड़ा सा याद रखना। संस्कृत भाषा का शब्द है, पारसी, अरबी या अंग्रेजी? तो याद रखें ये संस्कृत भाषा का शब्द है नीम। कौन सी भाषा? संस्कृत। विश्वास ही नहीं हो रहा होगा। अर्का अभिजीत टमाटर की किस्म कहाँ से निकाली गई है? CISH लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर जो कि लखनऊ में है, IIHR बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर से निकाली गई, IVRI इज्जतनगर, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, या ICAR नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली। तो अर्का अभिजीत जो वैरायटी है ये कहाँ से निकाली गई है? ध्यान रखें, इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर से। कॉल समूह की फसलों के फलों का प्रकार क्या होता है? सिलिकुआ, पॉप या ड्रुप? सब जानते हैं कॉल समूह की इसमें आपकी क्या क्या आती हैं, सब जानते हैं। आपकी गोभी वर्गीय आती हैं, सरसों आती है, मूली आती है। तो इनके बीच का जो फल का प्रकार होता है वो सिलिकुआ होता है। क्या होता है? सिलिकुआ। सब्जियों को बोरोन पोषक तत्व की उपलब्धता कितने पीएच मान पर कम होने लगती है? 4.5 pH, 7.7 pH, 8.5 pH या 12 pH? तो सब्जियों को बोरोन पोषक तत्व की उपलब्धता जो पीएच मान पर कम होने लगती है वो पीएच है 7.7 pH पे। इस ज़्यादा पीएच पर आपका कम होने लग जाती है। भारतीय खाद्य तथा पोषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय खाद्य तथा पोषण बोर्ड की स्थापना, इसकी इंग्लिश होगी बच्चों इंडियन फूड न्यूट्रिशन बोर्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर वो कौन सी है? 1970, 1977, 1964 या 1974? सब जानते हैं 1964 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। साइटोकाइनिन का कार्य बताइए। फूल झड़ने से रोकना है, विरलीकरण करना है, या ऊतक विभाजन करना है, या फल पकाना है? तो साइटोकाइनिन का जो कार्य है वो है ऊतक विभाजन, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनाना है, बहुत सारी कोशिकाओं से बहुत सारी कोशिका बनाना, ये आपका साइटोकाइनिन का कार्य है। साइटोकाइनिन एक हार्मोन है, सब जानते हैं। मवेशी प्लेग किसका अन्य है? मवेशी प्लेग एंथ्रैक्स का, अतिसार का, खुरपका, मुंहपका या रिंडरपेस्ट? सब जानते हैं मवेशी प्लेग, इंग्लिश में रिंडरपेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। बकरी का वंश कौन सा है? कैपरा, बोबेलस, बीस, ओविस? सब जानते हैं बकरी का जो वंश है कैपरा है, और बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस होता है। भैंस का बोबेलस बोबेलस होता है, और भेड़ का ओविस एराइज होता है, सब जानते हैं। जुगाली करने वाले पशु के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? तो ओमेजन, एवोमेजम, रूमेन या रेटिकुलम? तो जुगाली करने वाले पशु पेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है बच्चों रूमेन। क्या होता है? रूमेन। रफेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? रफेज, रफेज यानी जो मोटा चारा होता है उसे रफेज बोलते हैं। उसमें मॉइस्चर कितने परसेंट होती है? 15 से 20, 5 से 10, 10 से 15% या 20 से 25%? याद रखें 10 से 15% होती है। स्तन ग्रंथियाँ किसका बदला हुआ रूप है? क्यूटिनस ग्रंथि, तेल ग्रंथि, डर्मिस ग्रंथि या सुडोरिफेरस ग्रंथि? तो बच्चों स्तन ग्रंथियाँ किसका बदला हुआ रूप होती हैं? सुडोरिफेरस ग्रंथि। बहुत डीपली क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेलोइंग किसकी विशेषता है? बेलोइंग का मतलब होता है कीचड़ में लौटना या पानी में नहाना। तो गाय की, भैंस की, भेड़ की, घोड़ा कौन लौटता है? ये भैंस लेटती रहती है पानी कीचड़ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में ऋतुकाल अवस्था को क्या कहते हैं? पशुओं में जो हीट पीरियड पे आती हैं उस अवस्था को क्या बोला जाता है? पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल या अंत्य मध्यकाल या हिमकाल? तो सब जानते हैं पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ये याद रख लें भैया, इंपॉर्टेंट, भूल मत जाओ, नहीं तो मध्यकाल लगाइए, गलत होता है मध्यकाल। घी बनाने की पूर्व विस्तरण विधि कहाँ से विकसित की गई या कहाँ से विकसित हुई? एनडीआरआई, एनडीआरआई जानते हो आप लोग, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। यहाँ से विकसित हुई है, केरल से या नई दिल्ली या जोधपुर? याद रखें एनडीआरआई से ही विकसित हुई है, करनाल हरियाणा से। पनीर में फैट कितना % होता है? तो इसको बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पनीर तो कई प्रकार के होते हैं, फिर भी एवरेज बता दो। 20%, 30%, 40% या 50%? तो पनीर में फैट कितना % होता है? आइडिया? लगभग 30%। फैट परिरक्षण में प्रयुक्त एमाइल एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? क्या क्वेश्चन पूछा। वसा परीक्षण में प्रयुक्त एमाइल एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1%, 1.500% या 1.825? हाँ मिल गया, 1.825। वसा परीक्षण में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? मिल्क ब्यूटायरोमीटर, मिल्क स्टोन, पार्सलिन प्याली या ग्लास रॉड? तो वसा परीक्षण में प्रयुक्त उपकरण है मिल्क ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर के द्वारा हम फैट को चेक करते हैं कितना %। गाय भैंस का ज्वर कम करने के लिए क्या देते हैं? मैक्स सल्फर, अरंडी का तेल, तारपीन का तेल या अल्कोहल? तो गाय भैंस का ज्वर कम करने के लिए मैक्सेल्फ एक दवा आती है, उसका उपयोग किया जाता है। ऊँट को कितना % हरा चारा? ऊँट तो है ही नहीं सिलेबस में, छोड़ दो इसको। उत्तरी हिमालय क्षेत्र की भेड़ की नस्लें कौन सी हैं? भाकरवाय, गुरेज, गद्दी, भद्रवाय, रामपुर, बसायर या उपरोक्त? सभी हैं भैया, सभी हिमालय की। जल्दी हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट है भेड़ से औसतन प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है कितनी? 1.250 किलोग्राम, 1.365 किलोग्राम, 1.650 किलोग्राम या 2.500 किलोग्राम? तो भेड़ से औसतन कितनी ऊन प्राप्त होती है? लगभग इतने किलोग्राम।
दही तनाव दूध से होता है कम, अधिक, बराबर, सफेद। तो कम होता है दही तनाव दूध से। दुग्ध एंजाइम है लाइपेज, एमाइलेज, लैक्टेज या सभी। तो दुग्ध एंजाइम तो कौन सा है बच्चों? सभी हैं। वसा परीक्षण में प्रयुक्त H2SO फिर की मात्रा कितनी लेती है? 5 ml, 10 ml, 7 ml या 11 ml। तो वसा परीक्षण में प्रयुक्त H2SO फिर की मात्रा लेते हैं 10 ml यानी 10 ml। चिचड़ी ज्वर का अन्य नाम क्या है? रक्तमूत्र रोग, दुग्ध ज्वर, मुर्गी चेचक या रानीखेत। तो चिचड़ी ज्वर का अन्य नाम है बच्चों रक्तमूत्र रोग। एल्कोहल को खुला रखने पर क्या होगा? अपेक्षित होगी, निष्क्रिय होगी, वाष्पीकृत होगी, अमोनियम परिवर्तित होगी। तो एल्कोहल खुला रखेंगे तो उड़ जाएगी यानी वाष्पीकृत होगी। ठीक है, तो लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए आपको। 60 क्वेश्चन काफ़ी हैं प्रैक्टिस के लिए। आपको देखो इसमें क्रॉप के भी ले लिए, हॉर्टिकल्चर की भी आ गए इसमें, और आपकी ये पशुपालन के भी लगभग 15-20 क्वेश्चन आ गए। तो काफ़ी बेहतर क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।